सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और हमारी टीम बीते कुछ दिनों से हरसिल की घाटियों में है। हमने यहां पर हरसिल के थाने का दौरा किया। हरसिल का जो ये थाना है, लगभग 1 दर्जन कर्मचारी यहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन बड़ी हैरानी होती है हमें ये जानकर कि किस विषम परिस्थितियों में यहाँ जवान, पुलिस के वो कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, ये आपको देखना जरूरी है। सेवा, मित्रता और सुरक्षा के जिस मंत्र पर उत्तराखंड मित्र पुलिस हमारी और आपकी रक्षा करती है, वो पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में अपना जीवन कैसे गुजारती है, ये भी आपको देखना जरूरी है। पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए उन अधिकारियों को भी ये देखना जरूरी है कि ये जो जवान हैं, जो सीमाओं के बिल्कुल करीब यानी उत्तरकाशी के हरसिल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो कितना कठिन है, उनका जीवन कितनी चुनौतियों से भरा हुआ है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, सुबह से शाम तक थाने में अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन इस दौरान उनका जो जीवन होता है वो कितना कठिन है, उसकी बानगी इस टूटे हुए पानी के टैंक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का। ये देखिए, ये इतना ठोस है कि आप जनजीवन में कैसे ये पानी का इस्तेमाल करते होंगे, आप ये समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल ठंडा पानी, यानी कि जो पीने का हो या दिनचर्या का पानी हो, वो कितना कठिन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर पीने का पानी बिल्कुल जमा हुआ होता है, जिसको बड़ी ही मुश्किल हालातों में ये जवान पहले गर्म करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उसके बाद दैनिक क्रिया करते हैं। यानी कि पीने का पानी कितना यहाँ पर चुनौतियों भरा है। बिजली, हम जिस बिजली की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर लाइफ लाइन है। लेकिन सौर ऊर्जा भी क्या करेगा जब उस सिस्टम पर उस सिस्टम पर बर्फ की मोटी चादर लिपटी होगी। ऐसे में बिजली भी यहाँ पर बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन इन सबके बावजूद पुलिस की जो ड्यूटी है वो ये जवान करते हैं। ऐसे में उनकी हम आपको किचन दिखाएंगे, रसोई, जहां वो खाना बनाते हैं, किन परिस्थितियों में खाना बनाते हैं, ये आपको और पुलिस के अधिकारियों को भी देखना चाहिए। तभी आप कहेंगे कि वाकई उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है। अब हम आ गए हैं कैंटीन की ओर, यानी कि हरसिल थाने की जो कैंटीन है, वहां पर हमारे जवान किस तरह से खाना बनाते हैं, खाते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। हमारे साथ आइए, कैंटीन के अंदर चलिए और देखिए कि किन विषम परिस्थितियों में ये जवान पुलिस के किस तरह से अपनी दिनचर्या में अपना भरण पोषण करते हैं और फिर ड्यूटी के लिए मुस्तैद रहते हैं। किचन के अंदर चलते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है, ये हरसिल थाने से चंद कदम पे है। पीडब्ल्यूडी का वो छोटा सा एक कमरा है जिसे उन्होंने कंडेम कर दिया था, लेकिन मित्र पुलिस इसी को अपनी रसोई बना चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस भोजनालय, यानी कि यही वो भोजनालय है जहाँ हमारे और आपकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी खाना खाते हैं। लेकिन किन हालातों में खाते हैं, ये आपको भी जानना चाहिए। ये छोटी सी उनकी डाइनिंग टेबल है जहाँ पर वो बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ तक तो स्थिति ठीक है। इसके बाद जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो लोगों की लाइफ लाइन है, या ये कहें कि इनकी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो लकड़ी है। यानी कि गैस तो यहाँ है नहीं, तो लिहाजा लकड़ी पर खाना बनता है। लकड़ी पर खाना बनने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ठंड चूँकि यहाँ पर इतनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बर्फ़ और पानी सब कुछ एक बराबर है। हम बात करेंगे, आप ये बताइए, ये पुलिस कैंटीन है, कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे? पानी की दिक्कत होती है, बर्फ पड़ती है जब, तो पानी पाइप फट जाते हैं, पानी नहीं आता है, नदी से पानी लाना पड़ता है, गंगा नदी से। नहाने धोने का पानी नहीं कैसे करते हैं, गर्म वगैरह? धोने का जब बिजली आती है तो रावण भी कर लेते हैं, रावण आती है ना। हाँ हाँ, अभी मैंने देखा थाने के बाहर जो टंकी रखी है उसका पानी पूरा जमा हुआ है। नहीं, फिर मोटर लगा देते हैं, मोटर लगाते हैं बिजली तार। लेकिन दिक्कत तो बहुत होती है। मोटर लगा देते नदी से ना। हाँ, देखिए कुकर की सीटी बज गई, इसका मतलब कि खाना लगभग इनका बनने की कगार पे है। खाना बन रहा है, तैयारी पूरी है इन जवानों की। लेकिन ये देखना आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरह से ये पूरा इनका अपना रहन सहन है, किचन है, और कैसे ये अपनी दिनचर्या यहाँ गुजारते हैं। ये छोटी सी इनकी कैंटीन है।
हम आपको कैंटीन भी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी लाइट आ रही है इसलिए यहाँ पर हीटर भी जल रहा है। हीटर जल रहा है, लाइट जल रही है, तो इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। ये आलू प्याज का स्टोरेज है जिसको ये यहाँ पे स्टोर करते हैं। लेकिन इसी आलू प्याज के स्टोरेज के बगल में जब जाते हैं तो ये देखिए सब्जी है जिसे ये खाते हैं। इनका ये रहन सहन है जहाँ पे ये रहते हैं। अब इसके बाद हम आपको यहाँ का दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। ठीक मेरे बाहर जब आप देखेंगे तो पूरी बर्फ से ढकी हुई ज़मीन है, यानी चारों तरफ बर्फ है। बर्फ के बीच में छोटी सी रसोई है जिसमें लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के लिए खाना बनता है, लकड़ी पर बनता है, और अगर लाइट आती है तो हीटर का भी इस्तेमाल हो जाता है। अब हम उन पुलिसकर्मियों से बात करते हैं जो यहाँ पर ड्यूटी में तैनात हैं। उनसे पूछेंगे कि उनकी जो दिनचर्या है ड्यूटी के साथ साथ एक उनकी जो लाइफ है वो और दूसरे पुलिसकर्मियों जो शहर में रहते हैं उनकी लाइफ से कितनी अलग है, कितनी चैलेंजिंग है। तो आइए पुलिसकर्मियों से भी बात कर लेते हैं। आपने देख लिया थाना, रसोई, और अब हम आपको राजेश कुमारी से मिलवाते हैं। बहुत वरिष्ठ हैं यहाँ थाने में, पुलिसकर्मी हैं। उनसे ये जानने की कोशिश मैं करूँगा कि आम दिनों में किस तरह की चुनौती पुलिसकर्मियों को हरसिल थाने में होती है। राजेश जी, कहा जाता है पुलिसकर्मी थाने में रहते हैं तो सुख सुविधा रहती है, लेकिन हमने 2 दिन में देखा पीने का पानी नहीं है, पानी की टंकी जमी हुई है। दरअसल चुनौतियाँ बहुत हैं आपके पास, क्या है दिक्कतें? हाँ सर, चुनौतियाँ तो आती रहती हैं। अब इस समय बर्फ़ का सीज़न है तो 2 महीने के लिए पानी जम जाता है तो नदी से लाते हैं भर के। तो ये चुनौती, और ख़ास तौर पर चुनौती होती है जैसे लाइट नहीं आती हमको। यहाँ आग जलाने की लकड़ी लाते हैं, उससे चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो इस तरह से दिन कटता है हमारा। तो पानी की तो ऐसा है कि ये हमारा एक रोमांच भी हो जाता है। हाँ। नदी से पानी लाते हैं और उससे हमारा काम भी चल जाता है। अच्छा, घर वालों से बात हो पाती होगी, जो घर वाले आपके होंगे शहरों में होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, देखते होंगे कि हाँ हमारे जो है घर वाले इतने खूबसूरत वादियों में ड्यूटी कर रहे हैं। परिवार के संग एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? हाँ सर, वो देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ बताते हैं तो 1-2 बार लेके आए बच्चे तो कहते नहीं बर्फ़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार यहाँ फंस जाते हैं यात्री, तो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, हमने देखा है CCTV वगैरह भी लगा रखा है आपने थाने में, यानी सुविधाएं और जो तकनीकी सुरक्षा है वो पूरी है? जी बिल्कुल सर, यहाँ बाजार में भी CCTV लगा रखे हैं और यहाँ थाने में भी आसपास का जो है सारा दिखता है। कभी क्राइम केस वगैरह आता है या कि सब कुछ ऑल इज वेल है? तो सर यहाँ जैसे गंभीर क्राइम तो नहीं है, लेकिन यही यहाँ जैसे दुर्घटना हो जाती हैं, एक्सीडेंटल, ये केस ज़्यादा होते हैं। बाकी और वैसा जैसे नॉर्मल क्राइम है वही गंभीर अपराध। देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गंभीर अपराध तो होते नहीं है, छोटे मोटे केस तो हर जगह होंगे जहाँ इंसानियत, एक आबादी है इंसानों की, वहाँ पे अपराध छोटे मोटे होंगे। लेकिन जिस तरह से खूबसूरत वादियों के बीच में ये हरसिल थाना है, बगल में आर्मी का एक बेस कैंप है, साथ में हरसिल का जो थाना है, वो सब मिलाकर एक पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी सुरक्षा में तैनात जवान है उनकी अपनी खुद फैमिली है, वो अपनी फैमिली से दूर इस चुनौती भरे माहौल में ड्यूटी कर रहे हैं। तो फर्ज तो हमारा और आपका ये बनता है कि मित्र पुलिस को सलाम करें और ये कहें कि अगर हमारी सुरक्षा में ये तैनात हैं तो हमारा और आपका ये फर्ज है कि हम अपराध मुक्त समाज बनाने में, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार कहती है कि अपराध मुक्त हो उत्तराखंड, नशा मुक्त हो उत्तराखंड, इसके लिए ज़रूरी है हम भी हाथ बढ़ाएं और अपनी मित्र पुलिस का साथ निभाएं। हरसिल से कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम आपको अगली कड़ी में हरसिल का एक और हिस्सा दिखाएंगे और बताएंगे कैसा है देवभूमि उत्तराखंड का खूबसूरत हरसिल। नमस्कार। सत्य के साथ